एलडीओ के अंदर 4 पॉइंट आपको इस तरह कि एक एलडीओ यहाँ पे एक एलडीओ ये रहा। तो इन एलडीओ के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले तो बीपीएच आएगा, डायरेक्ट यहाँ से बीपीएच मिलेगी जो कि बैटरी के प्लस से आती है। दूसरा, जैसे हम इस सेक्शन को एक्टिव करेंगे, जैसे रिंगटोन बजती है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलडीओ के बारे में। बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारा वीडियो देखते हैं उनको एलडीओ के बारे में नहीं मालूम होती है कि एलडीओ सप्लाई क्या होती है, एलडीओ बनता कहाँ से है, इससे ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम बनती है। तो इस वीडियो में इस चीज़ों को समझेंगे। देखिए, 12 जनवरी का जो ऑफलाइन का बैच है वो हमारा फुल हो चुका है, जिसकी फ़ीस हमारा 19,200 है, रहना खाना फ्री है। 12 फरवरी और मार्च की आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप जनवरी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ एलडीओ के बारे में कि एलडीओ क्या होता है और कैसे। देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ सर्किट हैं। अब एक छोटी सी आईसी आप देख रहे हैं जिसके अंदर 4 पॉइंट हैं। यहाँ पे एक ये है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। अब इसका जो सर्किट होता है ना, इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, इनको समझने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस पर लिख रहा है बोल्ट-इन, ठीक है। बोल्ट-इन, बोल्ट इनका मतलब होता है कि बीपीएच, जिसे कहते हैं बैटरी का फेस। यहाँ पे है इनेबल, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर लिख रहा है ईएन। इनेबल का जो लाइन होता है, वो जो लाइन आती है वो सीपीयू से आती है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सर्किट अच्छे से ध्यान से समझना है, जिससे कि आप एलडीओ के बारे में हर एक चीज़ को समझ सकें। एक पिन होती है इसके अंदर ग्राउंड, जिसे कहते हैं जीएनडी। एक होता है आउटपुट। अब आउटपुट में क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट को मैंने बताया है, आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। चलिए, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। इसके अंदर देखिए, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आईसियाँ हैं। अब जो एक एलडीओ जो सर्किट है, जैसे आप यहाँ पर लीजिए इसे, इसको यहाँ लीजिए। अब एलडीओ जो होता है, जैसे किसी भी सेक्शन को हमें वोल्टेज कम करके आगे देना है। एलडीओ पर क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज रहते हैं और एम्पियर उस पर हाई रहते हैं किसी भी सेक्शन को ऑन करने के लिए। अब जो एलडीओ जो होता है ना, ये एक अलग से छोटी सी आईसी लगी होती है फ़ोन के अंदर। किसी भी फ़ोन के अंदर मिल सकती है, नए के अंदर भी, पुराने के अंदर भी, कहीं भी। अब क्या होता है कि कुछ फ़ोनों के अंदर जब एलडीओ नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको इस तरीके से 2 आईसियाँ मिलती हैं, जिसे कहते हैं हम पीएमआईसी। इसको कहते हैं पीएमआईसी, इसको कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, ठीक है। तो दोनों आईसीयों में से किसी के अंदर भी मिल सकता है। आप ये ना सोचें कि प्योर आईसी में ही मिलेगा, ये ना समझें कि इस आईसी के अंदर ही मिलेगा, और आप ये भी ना समझें कि ये जो सर्किट है इसका आपको इस तरीके से अलग ही मिलेगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है हर बोर्ड के अंदर, हर फ़ोन के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था सर्किट, ये सर्किट आपको मालूम है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर अच्छे से इनको समझ सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर पॉइंट है, मान लो कि कोई भी सेक्शन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं वाइब्रेटर। जो एलडीओ है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वाइब्रेटर है, एक मोटर है। इसके अंदर क्या होता है, मोटर के अंदर एक कनेक्शन तो आपका इसमें डायरेक्ट बैटरी के प्लस से आता है, और एक कनेक्शन पर हमारा जो है सिग्नल आता है। तो वो एलडीओ के थ्रू भी आता है, सीपीयू के थ्रू भी आता है, किसी किसी के अंदर पावर आईसी के। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि एलडीओ है तो एलडीओ के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एक वोल्टेज जो लाइन होती है इसके अंदर, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझना है। जहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं बीपीएच, जिसे कहते हैं बीपीएच। तो बीपीएच का जो होता है बैटरी का जो फेस होता है, यहाँ से ये सप्लाई देखिए डायरेक्ट जो है, यहाँ से सप्लाई एक पॉइंट पे इस पे आएगी इस तरीके से। तो इसको ऑन करने के लिए बीपीएच मिला। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एलडीओ से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर बीपीएच मिला इस आईसी को ऑन करने के लिए।
अब इस आईसी के अंदर एक पॉइंट हो जाएगा ग्राउंड, इसके अंदर एक पॉइंट हो जाएगा ग्राउंड जिसे कहते हैं जीएनडी, और इसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं हम ईएन सिग्नल। तो इसके अंदर एक ईएन सिग्नल होगा, मैं इसकी जगह यहाँ बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ईएन सिग्नल जो आपका यहाँ से आएगा, तो ये तो हो गया पॉजिटिव बैटरी का प्लस या बीपीएच, ये हो गया ग्राउंड। तो दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सीपीयू है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, कोई भी हो सकता है, इससे कमांड आती है। इससे क्या होता है, एलडीओ को एक कमांड मिलती है कि आपको एक सप्लाई आगे देनी है, जिसे कहते हैं हम वोल्टेज आउट, जिसे कहते हैं हम वोल्टेज आउट। तो यहाँ से जब ये सप्लाई निकलेगी, कहाँ के लिए, यहाँ से जब ये सप्लाई यहाँ से आगे निकलती है, तो जैसे कि हमारा कोई भी सेक्शन एक्टिव करना है, ठीक है ना, कोई भी सेक्शन एक्टिव करना है। अब इसके अंदर जो वाइब्रेटर है, एक पॉइंट तो इसमें क्या हो जाता है मदरबोर्ड में, यहाँ से एक सप्लाई तो इसकी ये ग्राउंड हो जाएगी इस तरीके से। अब इसके अंदर जो प्लस वाली जो लाइन है इसकी, जो इसका जो प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है एलडीओ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एलडीओ है, जैसे ही रिंगटोन बजे या आप वाइब्रेटर चेक करते हैं या जो भी सेक्शन आप चेक करते हैं जो हमारे एलडीओ पर चलते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो बीपीएच आएगा डायरेक्ट, यहाँ से बीपीएच मिलेगी जो कि बैटरी के प्लस से आती है। दूसरा, जैसे हम इस सेक्शन को एक्टिव करेंगे, जैसे रिंगटोन बजती है या आप वाइब्रेटर चेक करते हैं, जब वो बजेगा, जब एक्टिव होगा, तो सीपीयू से कमांड आएगी इस एलडीओ के लिए, और इसका ग्राउंड होना ज़रूरी है। वाइब्रेटर के अंदर एक पॉइंट तो ग्राउंड है, लेकिन दूसरा कहाँ से कनेक्टेड है इसका, देखिए इसको ग्राउंड तो मिला, लेकिन दूसरा कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से इसको कमांड और वोल्टेज मिलेंगे। अब यहाँ पे जितनी इसकी वोल्टेज ज़रूरत है, अब बीपीएच लाइन पर क्या आता है, इसमें 3.8 के करीब वोल्टेज मिलेंगे। अब 3.8 जो वोल्टेज इसमें मिलेगा आपको, अब यहाँ पे नहीं मिलेगा 3.8, क्योंकि इसके अंदर 2 वोल्टेज के करीब में आपको यहाँ पे मिलेंगे। 2 वोल्टेज से 3 वोल्टेज के बीच में आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3.8 या 4 वोल्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब जो एलडीओ मैंने यहाँ पे आपको बताया है सर्किट, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वाइब्रेटर है, टॉर्च है, ये एलडीओ के द्वारा जलते हैं। किसी किसी फ़ोन के अंदर ये डायरेक्ट भी होते हैं। ये अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग हिसाब से काम करते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है एलडीओ हैं, इस तरीके से मैंने बताएं। अब कुछ फ़ोनों के अंदर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब जैसे ये आईसी है, अब जो एलडीओ होते हैं ना, ये एलडीओ है। अब इनके अंदर क्या होता है, एलडीओ के अंदर आप इस एलडीओ को देखें एक बार कि जो एलडीओ है, अब मान लो ये एलडीओ इस आईसी के अंदर क्या हुआ, इस आईसी के अंदर ये इनबिल्ड है, अभी इसके अंदर इनबिल्ड हो गया, जो कि आपको मदरबोर्ड में नहीं दिखेगा। जब आप स्कीमेटिक रीड करते हैं तो आपको पावर आईसी का इनपुट आउटपुट जब चेक करते हैं तो आपको वहाँ पर दिखता है कि लो एलडीओ और हाई एलडीओ। लो एलडीओ का मतलब होता है कि वहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे प्लस एम्पियर कम मिलेंगे। हाई एलडीओ का मतलब होता है वहाँ पे वोल्टेज भी हाई मिलेंगे और एम्पियर भी हाई मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो इनपुट में हो गया, ऐसे इसके अंदर इनपुट में मिलेगा। अब इस आईसी को ऑन करने के लिए मैंने बताया था बीपीएच आती है, बीपीएच। तो हमारा मान लो इस आईसी को ऑन करने के लिए यहाँ पे बीपीएच आया। अब यहाँ से जो सप्लाई मिलेगी जिस पे लिखा होगा एलडीओ, अब एलडीओ जो है यहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक सेक्शन के लिए अलग से लगा है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इस एलडीओ से मान लो हमारे को 10 सेक्शन चलाने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2 वोल्ट बना दिए और यहाँ पे 3 एम्पियर दे दिया, तो इस पर क्या होगा, एम्पियर का मतलब होता है लोड, लोड का मतलब होता है इसके अंदर जो वायर है वो काफ़ी हैवी होगा। तो यहाँ से ये जो सप्लाई निकलेगी तो ये 10 जगह यहाँ पे जितने भी सेक्शन होंगे वो ये हर सेक्शन को चलाएगा, ठीक है। अब ये सारे सेक्शन यहाँ पे चलते हैं इस एलडीओ से। तो यह एलडीओ पावर आईसी के अंदर भी इनबिल्ड मिलेगा, अलग से भी मिल सकता है, या आपको छोटी जो आईसी होती हैं उनके अंदर भी मिल सकता है। अब जैसे
मान लो यहाँ से ये सप्लाई हमारी अलग अलग सेक्शनों को ये जाती हैं, जैसे कि LDO से हमारा पावर IC भी ऑन होती है, CPU भी ऑन होता है, और भी कई सारे सेक्शन हैं जो वहाँ से ऑन होते हैं। अब LDO पर जो भी वोल्टेज बनते हैं इनसे चलते हैं, इस लाइन का नाम है LDO। अब यहाँ पर वोल्टेज यही मिलेंगे। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इसके अंदर आप मान लो कि यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हो जाती है, यहाँ से ये लाइन आपकी यहाँ पे ब्रेक हो गई तो सारे सेक्शन बंद होंगे, और इसके अंदर कोई एक लाइन ब्रेक हो गई तो सारे सेक्शन चलेंगे, और इस LDO से आप इस पर कहीं भी जंपर मार सकते हैं। तो यहाँ पे जो LDO होता है, एक छोटी सी IC होती है जो कि CPU और ग्राउंड और आउटपुट के साथ कमांड मिलने पर आगे आउटपुट में सप्लाई भेजती है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अब ये जो काम बाहर से हो रहा था, ये IC खुद से इनबिल्ट रहता है, इसके अंदर अंदर से काम करती है। तो यहाँ पे LDO के बारे में मैंने छोटी सी जानकारी आप सभी को दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक LDO ये रहा, तो 2 LDO मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। अब दूसरे बोर्ड में किसी में चेक करते हैं। देखिए एक LDO हमें ये मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब LDO 2 तरीके के होते हैं, एक लो और एक हाई। तो एक LDO आपको यहाँ पे मिला, और देखते हैं। देखिए इसमें आप यहाँ पे देखिए कि एक LDO यहाँ पे ये रहा, तो 2 यहाँ पे हुए। तो आप मदरबोर्ड में किसी में भी इनको आसानी से पहचान सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे ये रहा LDO, एक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे LDO के बारे में मैंने आपको पहचान कराई। तो इस तरीके से आप किसी भी LDO को किसी भी सेक्शन में है तो आप देख के भी जान सकते हैं। एक LDO आप यहाँ पे देखिए, एक LDO ये रहा। तो इन LDO के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसका EN सिग्नल, VBAT, VPH, ग्राउंड और आउटपुट ये ओके होना चाहिए।